morning, everyone. This is the part 7 with the chapter number 4, that is describing motion around us. So, in which we are going to study about the kinematic equations of motion. There are three important equations of motion जो हम हमेशा से यूज करते हैं, ठीक है. And they're nothing but the relationship between initial velocity, final velocity, displacement, time, and acceleration. We have four different quantities और उनके बीच में इंटर रिलेशन है, ठीक है. एंड ये सब इंटर रिलेशन हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन के थ्रू. काइनेमेटिक्स का मतलब होता है स्टडी द मोशन विदाउट स्टडिंग द फोर्सेस. ओके, मतलब सिंपली मोशन की स्टडी. ओके, स्टडी ऑफ मोशन without studying the forces that causes the motion. Okay. So these equations are only valid when the acceleration is constant. Means when we have this velocity time graph. The velocity time graph that we have is a straight line. Okay. These all equations, there are three important equations जो हम पढ़ने वाले हैं, वो तभी वैलिड हैं जब हमारा acceleration constant होगा, ठीक है. So yeah, let us consider the special case of motion with a constant acceleration, means equal velocity changing in equal interval of time, ठीक है. And using that factor, using this condition, हम equations को derive करते हैं. So the first thing that we are going to derive is acceleration. So using this definition, the average acceleration can be, हमारा एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम इंटरवल. और वेलोसिटी में चेंज क्या है? देखो ये वाला जो ग्राफ है ना, इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट ग्राफ. एट टाइम जीरो हमारी एक इनिशियल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से हमारा व्हीकल मूव कर रहा है, दैट इज यू. व्हीकल जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, व्हीकल इज ऑलरेडी मूविंग फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी यू, ठीक है. एंड एट टाइम टी द व्हीकल रीचेज एट अ वेलोसिटी ऑफ वी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी. सो जो हमारी ये सी बी है या बी सी है, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा वी. And this AC is equals to what? It is equals to T. And this BD equals to complete V and the CD equals to U. Okay. तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? देखो सीधी सी बात है, हमारा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई टी. डेल्टा वी क्या है? वी माइनस यू बाई टी, ठीक है. सो टी को अगर इस साइड लाते हैं तो ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू एंड वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन भी हम पढ़ेंगे, चिंता मत करो, ठीक है. हमें दिया हुआ जो v हमारी, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t0 एंड अवर v इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t, ठीक है. और जो टाइम पीरियड है दैट इज t माइनस जीरो कोस t होगा. सो हम लिख सकते हैं ए टी इक्वल्स टू वी माइनस वी माइनस यू एंड v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है. तो यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी. अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन का पता है, अगर हमें तीनों चीज़ें पता है, तो हम फोर्थ क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. सो इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन इन द इक्वेशन, देखो जो हमें इनिशियल केस में पहले लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा वो क्या था, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था वो जीरो से स्टार्ट हो रहा था, उसका ओरिजिन पॉइंट जीरो था, बट इसका ओरिजिन पॉइंट नॉन जीरो है, ठीक है. यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जीरो. इस केस में इनिशियल वेलोसिटी नॉन इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है. Now, the initial velocity represented by AO. This AO is our initial velocity, which is U. Final velocity equals to EO. This is EO. ठीक है. This is our final velocity, and our AE equals to delta V. ठीक है. और slope of line equals to क्या होता है भाई? Slope of line equals to what? This is BC upon AC. This is slope of line. ठीक. और हमने क्या पढ़ा था? चलो ये वाला प्लॉट यहाँ ड्रॉ करते हैं एक बार. Let's draw this plot here only. Okay. Zero, that is time, that is velocity. Okay. और इस केस में there is some initial velocity as well. This is our u, and let's say this is our v. This is our v, ठीक है.
वही हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं जो पैरेलल है उस पॉइंट के। एंड ये ओ ए है, दैट इज ई, एंड व्हाट आर द डिफरेंट वैल्यूज, जस्ट अ सेकंड, बी सी डी, बी सी डी। नाउ हमें पता है स्लोप इज इक्वल्स टू व्हाट, स्लोप क्या होगा, इक्वल्स टू एक्सेलरेशन विच इज इक्वल्स टू दिस बाय दिस, ठीक है, बी सी बाई ए सी, बिकॉज दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा वी, दिस इज इक्वल्स टू टी। और हमें एक चीज़ और पता है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द लाइन, इस केस में क्योंकि कर्व नहीं है ये लाइन ग्राफ है, विच इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन एस। तो हम पॉइंट ए टू बी का हम एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे विच विल बी इक्वल टू दिस एरिया, दिस कंप्लीट एरिया, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन के, तो निकालते हैं। एस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ओ ए, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। देखो जो ये स्ट्रक्चर है यहाँ से लेके ओ, ओ से ए जा रहे हैं, देन ओ टू बी जा रहे हैं, देन बी टू डी आ रहे हैं, तो बेटा इसमें एक रेक्टेंगल है एक ट्राइंगल है, तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हमारा क्या है, ए सी डी ओ, ए सी डी ओ। चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इज दिस ए सी, is AC. What is the height? Height is BC plus area of rectangle is nothing, base into height, sorry, length into breadth. Length is T and height is, देखो, this is equals to AO which is हमारी जो height है या जो breadth है, and OD जो हमारा time है। तो AC किसके बराबर है बच्चा, AC equals to T and BC किसके बराबर है, डेल्टा V, डेल्टा V। AO किसके बराबर है, AO बेटा ये किसके बराबर है, U के, और ये किसके बराबर है, T के, इसको लिख देते हैं UT। नाउ हमने क्या पढ़ा था इससे पहले वाली इक्वेशन में, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, राइट, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, एंड डेल्टा के v माइनस यू क्या होता है, डेल्टा v इक्वल्स टू ए टी। अगर हम ए टी को यहाँ पुट करेंगे डेल्टा v की जगह, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 1/2 टी इंटू ए टी प्लस यू टी। तो हमारी फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट s होता है बेटा, दैट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इसमें हम क्या क्या निकाल रहे हैं, इसमें हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता हो, एक्सेलरेशन पता हो, टाइम पता हो तो, ठीक है ना। दिस इज गिवन हियर, ओके। सो from the two equations, one is s equals to ut plus half at square and second is v equals to u plus at, they are like primary equations, ठीक है। and combining these two equation we can like derive the third equation, there are two more different equations, fourth and fifth, जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, मोस्टली हम तीन ही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, ठीक है। now let us derive the different equation, okay। एंड जो बाकी की देखो, जो ये जो अगली इक्वेशन है विच इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देयर आर टू डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमें जरूरी नहीं होते थे ज़्यादा डिराइव करनी, हम इन इक्वेशंस को आगे पीछे थोड़ा मॉडिफाई करके उन इक्वेशंस को भी निकाल सकते हैं, तभी हम यही इक्वेशन निकालना सीखेंगे। तो हमने क्या पढ़ा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो टाइम को यहाँ से निकालते हैं, v माइनस यू बाई ए इक्वल्स टू टी, राइट, विच इज़ हेयर। और जो हमारी इक्वेशन आई थी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें t की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। और देखो इसको अच्छे से निकालते हैं, यहाँ निकालते हैं,
दोनों इक्वेशन यूज़ करते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर and v minus u equals to at and t equals to v minus u by a. So we'll put the value of t in this equation. Now s equals to u into v minus u by t plus half a v minus u by v minus u by a, इसका स्क्वायर. Now s equals to इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे u v minus u स्क्वायर by a plus 1 by 2 a into v minus u का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. तो ए स्क्वायर है तो उसे ए कट जाएगा, ठीक है. एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे, एस इक्वल्स टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस 2a इंटू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv. अब इसका एलसीएम लेंगे विच इज इक्वल्स टू 2a, इट विल बी 2uv, ठीक है, माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv. 2uv से 2u कैंसिल. और देखो ये प्लस का यू स्क्वायर है, ये माइनस का यू स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, एक माइनस का यू स्क्वायर रह जाएगा. इट विल इक्वल्स टू 2a इक्वल्स टू s अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एंड देयरफॉर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. इसको हम इस साइड ले आएंगे. दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है. तो अभी तक हमने तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशन मोशन पढ़ा है. फर्स्ट v is equals to u plus at. Second s is equals to ut plus half at square v square minus u square equals to 2as. ठीक है. These are the equations of motion, kinematic equations of motion. So these equations are nothing but interrelationship between these five quantities. Okay, just give me a second, let it sink. Okay, so for the motion of an object in a straight line with a constant acceleration, we have the five different quantities: displacement, time interval, initial velocity, final velocity, acceleration. These all can be represented using these three equations: v equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, v minus u square equals to 2s, या v square equals to u square plus 2as. So these equations are called the kinematics equations of motion, क्योंकि हम इसमें केवल मोशन पढ़ रहे हैं rather than the force जो उस मोशन को अफेक्ट करता है. ठीक है. Now these equations provide a mathematical description of how motion of an object changes with time. So ये इक्वेशन हमें बताती हैं कि कैसे एक ऑब्जेक्ट का मोशन जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर है चेंज होता है विद टाइम. ठीक है. Now using this equation, it is possible to predict the position or velocity of the object in the future time. देखो हमें पता है, मान लो हमें अगर इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, तो हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं. अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो हम फिर फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं. हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं अगर हमें टाइम इंटरवल हो, इनिशियल वेलोसिटी पता हो और एक्सेलरेशन पता हो, तो हम लाइक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट चीज़ें निकाल सकते हैं. ठीक है. Now, the kinematic equations are valid if the acceleration is constant. Equation तभी valid होते हैं जब acceleration constant होता है. And using this kinematic equations along a straight line, तो हम हमेशा रहते हैं, हमेशा 1D की बात कर रहे हैं कि motion along the straight line. ठीक है. इस केस में distance will be equal to the displacement and speed will be equal to the velocity. ठीक है. और इस केस में initial हाँ, the signs of u a s they signifies the direction of the motion particular quantity. देखो हमारी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो इनकी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू इनका डायरेक्शन बताएगी मोशन का. ठीक है. इस बार हम इस एग्जांपल से समझेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. या सपोज ए कार इज मूविंग ऑन ए हाईवे एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड.
मान लो कोई गाड़ी हाईवे से जा रही है, ठीक है, ये हाईवे है, जैसे कार हेयर, ये गाड़ी हाईवे से जा रही है और गाड़ी किसी पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर, इसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, और हमने ब्रेक लगाया। तो जब भी हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुकती है, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में काम करता है हमेशा, ठीक है। तो ब्रेक लगाए, ठीक है, एंड कोजेज एन एक्सेलरेशन, तो इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है भाई, हमें एक्सेलरेशन दे रखा है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस का मतलब है एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। हाउ मच विल द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिफोर कमिंग टू द स्टॉप। देखो गाड़ी स्टॉप हो गई है फाइनली, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, कि गाड़ी हमने ब्रेक लगाया, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रही थी, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुक जाती है, ठीक है। नाउ इफ द कार वाज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ, देखो पहला केस है, फर्स्ट केस है कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी दैट वाज 54 किलोमीटर पर आवर विच इज इक्वल्स टू, ठीक है, हमें निकालना है कितने डिस्टेंस तक वो गाड़ी मूव करेगी, ठीक है, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो हमें पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो इसमें कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें हमें क्या क्या दिया, पहले चीज़ देखो, हमें पास एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, फाइनल इनिशियल, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। देखो क्या इस इक्वेशन से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसमें किसी डिस्प्लेसमेंट की टर्म है ही नहीं। क्या इस इक्वेशन से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, यस, बट हमें टाइम नहीं दे रखा, नहीं। क्या इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, देखो हमारे पास v है, यस, हमारे पास u है, यस, हमारे पास a है, यस, हम ये निकालना है, क्या हम निकाल सकते हैं, यस। पहले इसको किलोमीटर पर आवर को उसमें कन्वर्ट करते हैं मीटर पर आवर में, तो 54, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3600 से डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। सो हमारे पास इक्वेशंस हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as एंड s विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। वी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, तो हम इसको जीरो का स्क्वायर लिखेंगे, एंड यू स्क्वायर इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर, ठीक है, एंड 2 इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू व्हाट, माइनस का 4, माइनस का 4, जिसको हम लिखेंगे नेगेटिव नेगेटिव इंटू 15 इंटू 15 अपॉन 2 इंटू 4, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, तो इट विल इक्वल्स टू 225/8, 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू 225 अपॉन 8। तो गाड़ी मतलब अब इतना मीटर डिस्टेंस चल के, देखो सीधी सी बात है, ये चीज़ पॉजिटिव आएगी, ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा, मतलब क्यों, गाड़ी इस दिशा में मूव कर रही थी, अपने ब्रेक लगाए, तो गाड़ी थोड़ा आगे जाके ही तो रुकेगी, राइट, इस उल्टी उल्टा नहीं चलने लग जाएगी, राइट, जिस दिशा में वेलोसिटी है उसी दिशा में जाके गाड़ी रुकेगी। सो पहला ही आंसर आया हमारा ये, क्या इन्होंने आंसर दे रखा है 28.1 मीटर। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर्स में, दैट इज़ 2 to 5 को अगर हम डिवाइड करते हैं 8 से, तो हमारा आंसर यही आता है बच्चा, हमारा आंसर वही आएगा 28.125 मीटर। सो हमारा पहला पार्ट सोल्व हो गया। सेकंड केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सेकंड केस में इनिशियल वेलोसिटी इज 108, भाई 108 किलोमीटर पर आवर। तो चलो इसको भी चेंज करते हैं भाई, which will be equals to 108 multiplied by 1000 divided by 3600, 6 6 6 6 6, अच्छा 48, that is equals to 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी वही वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल्स टू एस, ये तो जीरो है तो उसको जीरो लिख लेते हैं, इक्वल्स टू व्हाट, -30 का स्क्वायर अपॉन -2 into 4, इट विल इक्वल्स टू 30 into 30/8। अगर आप इसको निकालोगे तो 30 30 स्क्वायर 900 हो गया,
राइट। एंड इसको अगर आप डिवाइड कर दोगे 8 से तो आपका आंसर आ जाएगा 112.5 मीटर स्क्वायर। सॉरी, नॉट मीटर स्क्वायर, मीटर ओनली, बस डिस्प्लेसमेंट है। क्या हमारा आंसर मैच होता है? यस, एज यू कैन सी योर आंसर इज मैचिंग। तो जो हमारे आंसर्स आए हैं दे आर करेक्ट। Okay, now let's bridge this gap between the society and science. So, when the brakes are applied on a moving vehicle to a moving vehicle, अगर वो गाड़ी चला रहे हैं, कोई व्हीकल चला रहे हैं, अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो इट मूव सम डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू स्टॉप। हाँ, हमने इस एग्जांपल में देखा कि अगर हमारी स्पीड 54 थी तो हमारी गाड़ी को रुकने के लिए 28.1 मीटर डिस्प्लेसमेंट लगा। एंड अगर हमारी स्पीड ज़्यादा थी, वेलोसिटी ज़्यादा थी, तो ज़्यादा डिस्टेंस हमें ट्रैवल करनी चाहिए, इतना गैप मेंटेन करना पड़ेगा। राइट, सो द डिस्टेंस ट्रैवल डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल। यस, अगर ज़्यादा तेज़ी से गाड़ी मूव कर रही है तो उसको ज़्यादा डिस्टेंस लगेगी रुकने के लिए। द ब्रेक्स आर अप्लाइड द रोड सरफेस। हाँ, हाँ, वो तो केवल एक स्पीड फैक्टर। दूसरा फैक्टर हो सकता है कि रोड, क्या पता रोड अच्छा हो, गंदा रोड हो, पॉट होल्स हो, ड्राई रोड ना हो, वेट रोड हो, राइट, स्किड होने के चांसेस हो, ट्रैक्शन अच्छा ना हो, मड रोड हो, राइट। एंड ब्रेक की क्वालिटी क्या है, सिंपल ब्रश वाले ब्रेक्स हैं या फिर डिस्क ब्रेक हैं या फिर हाइड्रोलिक्स ब्रेक हैं, राइट। ब्रेक्स की क्वालिटी, ब्रेकिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कितना नेगेटिव एक्सेलरेशन आपके ब्रेक्स जनरेट करते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो ड्राइवर का रिस्पॉन्स टाइम क्या है, रिएक्शन टाइम क्या है, ड्राइवर किस हालत में है, क्या वो हेल्दी है या नहीं। सो लाइक देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो ज़रूरी होते हैं गाड़ी को रोकने के लिए। तब दैट्स व्हाई वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द व्हीकल मूविंग अहेड ऑफ द अदर व्हीकल। तो इसलिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हमें जो आगे हमारे सामने गाड़ी चल रही है उसे एक इनफ डिस्टेंस मेंटेन करें, ताकि अगर सामने वाली गाड़ी अचानक से ब्रेक लगाती तो हमारी गाड़ी भी आराम से रुक पाए बिना दूसरे वाली गाड़ी के साथ कोई घटना हुए या फिर कोई एक्सीडेंट हुए, ठीक है। सो हाउ दिस डिस्टेंस नीड्स टू बी एडजस्टेड गिवन योर इनिशियल वेलोसिटी। देखो, जो ये डिस्टेंस होती है वो लाइक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है कितनी गाड़ी तेज़ी से अपनी गाड़ी मूव कर रही है, उसी फैक्टर्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। एंड दिस अ फैक्टर कॉल व्हीकल टू व्हीकल कम, ओके सॉरी, जो ये मिनिमम डिस्टेंस है ना दो गाड़ी के बीच में होनी चाहिए पर्टिकुलर स्पीड को लेके। कुछ गाड़ियों की स्टैंडर्ड होती है वाली चीज़ें, बट देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स एज वेल, ठीक है। तो आप ऐसे लाइक फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता, कोई फिक्स डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला नहीं होता, बट आप एक अगर आप सारी चीज़ें वो लगते हो, अगर आइडियल रखते हो तो हर एक गाड़ी का एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के हिसाब से पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करने का क्राइटेरिया होता है, ठीक है। सो इन द मॉडर्न एरा देयर इज अ व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब क्या, आज के दिन में ना ऐसे टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसमें इंफ्रारेड या माइक्रोवेव सिग्नल का हम यूज़, रेडियो सिग्नल्स का यूज़ करते हैं, तो एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से कम्युनिकेट करती है, ठीक है, कि वो एक दूसरे कितना दूर है, कितनी उसको वेलोसिटी मेंटेन करनी चाहिए, क्या वो इनफ डिस्टेंस के अंदर है कि गाड़ी अगर ब्रेक लगाना पड़े अचानक से वो रुक जाए बिना किसी एक्सीडेंट के। ट्रेन्स के अंदर भी ये है, अगर किसी ने न्यूज़ पढ़ी हो हाल फिलहाल के या नोटिस किया हो तो एक सिस्टम होता है कवच नाम से, विच इज़ ऑल्सो वी टू वी कम्युनिकेशन सिस्टम, जो व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेट करता है। So there are different kind of cars and different kind of locomotives that are being designed जिसके अंदर V2V सिस्टम होता है, so which allows vehicles to exchange signals and warns the driver। अगर कोई पॉसिबल कोलिजन है तो डॉक्टर बोलो सॉरी ड्राइवर को वार्न कर सकता है कि आप इनफ डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, यू शुड बी मेंटेनिंग इनफ डिस्टेंस, ताकि आपका एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। So till now in this chapter we have been discussing about the motion in a straight line। अब तक केवल हमें एक रेखा में मोशन के बारे में पढ़ रहे थे, बट मोशन एक लाइन में नहीं होता, मोशन प्लेन में भी होता है, मोशन 3D सरफेस में भी होता है, राइट। केवल मोशन में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, उसकी डिस्टेंस और हाइट भी चेंज हो रही है, लेंथ एंड ब्रेड्थ चेंज हो रही है, एरिया चेंज हो रहा है, मे बी डिस्टेंस के साथ लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हों, राइट। मतलब कोई एरोप्लेन अगर वो उड़ रहा है तो भाई वो आगे भी जा रहा है, वो दाएं बाएं भी जा रहा है, वो हाइट में ऊपर नीचे भी जा रहा है, लाइक थ्री थिंग्स दैट आर चेंजिंग। वी हैव लाइक 1D क्या होता है आपका केवल लेंथ, 2D क्या होता है आपकी लेंथ एंड ब्रेड्थ, एंड 3D क्या होता है आपकी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, ठीक है। इट्स दैट सिंपल, ओके। तो उसके बारे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में, जो हमारा पार्ट 8 होने वाला है, उसमें पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द मोशन इन ए प्लेन। रोटेटरी मोशन हम इसको मोस्टली बोलते हैं, एंड yeah, we are going to study about it. It's in the next part, and in the part 9 we will cover this NCRT question answers, okay. So this was it for the part 7, and I'm going to see you in the next class.